जालौन में आसमानी आफत बनी बाढ़ से हालात पूरी तरह बद से बदतर हो चुके हैं। यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण कालपी इलाके के दर्जनों गांव पानी में डूबने के कारण गांवों का संपर्क मार्ग टूट चुका है। तो वहीं न्यूज 9 नेटवर्क की टीम जब ग्राउंड रिपोर्ट के लिए पहुंची तो लोगों ने बताया कि घरों के अंदर पानी भरने के साथ ही घर पूरी तरह डूब चुके हैं और रहने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। और तो और घरों के जानवर भी पानी में रह रहे हैं। तो वहीं लोगों ने बताया कि प्रशासन और नेताओं के द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार की मदद नहीं की गई है। फिलहाल बीती रात में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने प्रशासन अमले के साथ कालपी के यमुना पुल से बाढ़ का जायजा भी लिया था, लेकिन बाढ़ से पीड़ित लोगों की सुध तक नहीं ली। आज यमुना नदी खतरे के निशान को पार करते हुए करीब 5 मीटर ऊपर बह रही है। मीडिया से बात करते हुए ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बुंदेलखंड तेरी यही कहानी, कभी सूखा तो कभी पानी पानी। जी हाँ, ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ के किसान जब आसमान में टकी लगाए बारिश का इंतज़ार कर रहे थे तब बादल भी उनको दगा दे गए। फिर मौसम ने करवट बदली तो झमाझम बारिश होना शुरू हो गई। आंकड़ों की बात करें तो बारिश के मामले में बुंदेलखंड टॉप पर है, लेकिन बारिश ने यहाँ आते आते इतनी देर कर दी कि फसल का सीज़न भी निकल गया। उसके बाद जब एमपी और राजस्थान के बांधों से पानी छोड़ा गया तो नदियों में चल प्रलय आ गया और अब आलम यह है कि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। कहने को तो पानी प्यास बुझाता है, लेकिन अगर हद से गुजर जाए तो कई आशियाने डूब जाते हैं। पिछले साल के जख्म भरे भी नहीं थे, इस बार फिर बाढ़ ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। जालौन के 100 से ज़्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। यमुना के साथ पहुज और सिंध नदी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। सैकड़ों बीघा फसल के साथ किसानों के अरमान भी पानी में फिर गए। हालात ये है कि बाढ़ के खौफ में साए में रातें कट रही हैं। लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। अगर यूं ही हर साल बाढ़ आती रही तो जालौन के नक्शे से यहाँ के कुछ गांव विलुप्त हो जाएंगे। क्या नाम है भैया? अनिल कुमार। कहाँ के निवासी हैं? हम तो हैं तरीवासी। किस तरह की परेशानियों का सामना परेशानी क्या, छाती बराबर घर में घुसा है पानी। हाँ, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं। अभी तक कोई सरकारी आदमी कोई सरकारी मदद के लिए कोई आई नहीं पूछने के लिए। खाने पीने की व्यवस्था खाने पीने के लिए कुछ नहीं, बजरिया जाते हैं, नाश्ता करे आते। तो कैसे निकल पाते हैं घर से? छाती बराबर निकलते हैं डूब के। क्या लगता है अगर यूं ही अगर और बढ़ता रहा पानी तो घर ढील के भाग जाएंगे, मतलब पलायन करने के लिए। और क्या नाम है भैया आपका? मलकान। कहाँ पर रहते हैं आप? यहीं तरी में। किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? जमुना की भज्जी भरी है पेल के, कम से कम 100-150 घर डूब रोज किनारे। खाना के लिए दिक्कत है उन्हें, इतना सरकार कोई सुविधा नहीं। अच्छा, सरकारी मदद आपको कुछ पहुंचाई गई है? कोई नहीं मदद। खाने पीने की व्यवस्था कैसे कर रहे हैं फिर आप लोग? वो अपने घर ही कर रहे हैं उसी है। अगर क्या लगता है अगर बाढ़ अगर और बढ़ती रही तो कैसे काम चलेगा? अब वो चलिए सब ऐसी मानो काम धंधा देखे आदमी, ऐसी कहाँ तक डर रहे। मानो कर्ज ले लिए तो देना पड़ेगा उसको। अच्छा, ये जो बाढ़ में फसल भी बर्बाद हो गई है, हाँ, तो अब साल भर कैसे खाएंगे आप लोग? तो अब वो खाने पड़ेगा, चाहे कैसी खाओ या जमीन रखो। हाँ। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा राम खिलामन। कहाँ तरी बुल्दा के ही? हाँ, तरी बुल्दा निवासी हैं। चाचा ये बताओ कि ये इस समय बाढ़ आई है, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा? और हमारे घर में साफ पानी भरा है, पूरे घर से ऊपर बराबर खाना अटारी बनवाते हैं, पैर के खाते हैं। तो नीचे का सामान कहाँ गया? नीचे का सामान कुछ ऊपर लग गया, कुछ सब डूब गया, खाना पीने का सामान। सरकारी मदद कहाँ तक पहुँची आप तक? यहाँ सब कोई नहीं आया देखने। खाने पीने की व्यवस्था फिर कैसे कर रहे हैं? खाने पीने कभी बन जाता है तो खा लेते हैं, ना बाजार से लेके खा लेते हैं, क्या करें। अगर और पानी अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो क्या करेंगे? अब बढ़ता रहा तो ऊपर निकलते जाएंगे, टीला पे हदौल लाला के उधर टिके हैं ऊपर। करीब कितने घर डूबे हैं यहाँ पर? यहाँ पर जो 15-20 घर डूबे हैं, जो घर से पानी भरा है। और डूबे हैं सब।
ठीक बस। क्या नाम है भैया? लबकुश निषाद। भैया आपके यहाँ ये जो बाढ़ आई है इसमें आपको क्या परेशानियाँ हो रही हैं? परेशानी भाई साहब इसमें ये है कि अब यहाँ से अगर फुट पर पानी और बढ़ रहा है तो घर पूरा चला जाएगा हमारा। ये किसी भी हालत में नहीं होगा। पिछला घर पूरा चला गया, भसक चुका है। ये वाला कमरा भसक गया, ये इतना ही रह रहा है। ये जा सकता है अगर फुट पर पानी बढ़ रहा है तो। अच्छा, कोई सरकारी मदद यहाँ तक अभी तक कोई पहुँची है? नहीं, कल भी घर गिर गया था कहीं से। यहाँ पे कोई ये भी नहीं आया कि आप देख जाएं, यहाँ पे कोई भी सरकारी इंसान नहीं आया वैसे कि खाना पीना के लिए दिक्कत है, किसी प्रकार की दिक्कत देखने नहीं आया। कल से नहीं परसों से यहाँ पानी छाती से भरा हुआ है। तो फिर खाने पीने का कैसे चल रहा है? बस जो धरा हुआ है उसी से काम चला रहे हैं, आगे तो पता नहीं फिर। तो बनाते कैसे हैं आप लोग? यही चूल्हे में इसी लकड़ियाँ यहीं से तोड़ लेते हैं, बस बना लेते हैं। तो रात में अगर कहीं पानी बढ़ जाए तो फिर क्या करते हैं? मजबूरी है, बस ऊपर को भगते हैं। क्या करें अब बताओ, कहाँ जा सकते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? लाल जी। किस मोहल्ले के निवासी हैं? तरीबुल्ला। क्या ये बाढ़ जो आई है इससे आप लोगों को कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी है, दिक्कत है, मजबूरी है, एकदम आई है। और समस्या ये है कि खाने पीने के लिए ये है कि खाते पीते हैं वो तो ठीक है, नहीं कैसे हो पा रहा है गुजर बसर? ऐसे गुजर बसर हो रहा है कि आप समस्या मजबूरी में आई है ये। तो समस्या ये है कि खाना नसीब है तो अपना। कोई सरकारी मदद यहाँ तक पहुँची? यहाँ कोई मदद नहीं आ रही है, ना कोई मदद आएगी। यहाँ ये कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ? कोई तरीबुल्ला में यहाँ तो कोई नहीं आया है और ना कोई आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा है कि समस्या है एक कि जब वोटिंग के टाइम आता है तब तुमको दाना देते हैं और खाते हैं पीते हैं, जिसका दिया चीन दिया, और कोई नहीं सुनता है। तो कोई नेता भी नहीं आया यहाँ पर? कोई नेता भी नहीं आया। समस्या इस टाइम अगर जैसे और भी बाढ़ बढ़ जाती है अगर तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, आप यही रहेंगे, जैसी होगी मजबूरी वो सोचेंगे। क्या नाम है आपका? शांति देवी। ये जो बाढ़ आ गई है आपके घर में पानी भरा हुआ है। हाँ भाई, कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा? अब कैसा परेशानी की सब बूढ़ रहो गिरती घर धरो का है। क्या जानवर भी थे वो? हाँ भीतर डूबे तो नहीं है भाई, भीतर अंदर बेड़े या मन जैसे कहूँ अब संभावना नहीं है कारण भीतर बने चाह देख लो भैंसे बनी है भीतर जगह नहीं है कान निकारी जा। तो यहाँ पर कोई अधिकारी आए? कोई नहीं अधिकारी आया, कोई नहीं अधिकारी आया। जब घूना है तो रोटर खाना पीना कैसे बन रहा है यहाँ पे? अब बनाए रहो जैसे बन रहो बस कर रहे हैं। रोटर में कहूँ हाँ रोटर में डाल कहूँ ऊँचे में जाना। अगर बाढ़ तो क्या करेंगे? तो ऊँचे का भागेंगे भैया बचा के और क्या करेंगे? ऊँचे भागे कहूँ रोटर का कहूँ यहाँ डड़वा ने कहा कहाँ जाओ जाइए। हाँ क्या नाम है आपका? सोना देवी। कहाँ की निवासी है? यहीं तारीख है। ये जो बाढ़ आया है इसमें क्या किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ा? परेशानी साहब वो अंगला वाला मेरा घर है, बोर्ड लेके चलते थे तो मैं घर दिखाते, अब मेरा घर पूरा बूढ़ चुका है। दूसरे घर में मैं रह रही बंगला में, देखो जो रखा मेरा खाने पीने की व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं, अपना बना रहे अपना खा रहे। तो कैसे बना रही हैं? अब कैसे बना रहे? दूसरे से ले रहे मदद। सरकारी मदद? सरकारी कोई मदद के कोनो देखा नहीं आ रहा है। तो अगर और कहीं यहाँ पर पानी बढ़ता है अगर तो उसमें उसके बाद क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे? कहीं जाएंगे, जहाँ कहीं रोड में रहेंगे, नहीं कहीं घर मिलेगा रहने का तो रोड में, कहीं तो अपने बच्चों लेके जाएंगे, कहीं भाई बसेरा करेंगे जाके। अधिकारी यहाँ पर आए कोई देखने? नहीं, कोई अधिकारी ना कोई मेंबर, कोई ना प्रधान हमारे यहाँ कोई नहीं, नाम से कोई बूझने आया ना कोई हमारे यहाँ कुछ खाना पीना आया। ये थे कुछ ग्रामीण हमारे साथ जुड़े थे जो बता रहे थे कि जो बाढ़ आई है उससे इन लोगों के घर डूब चुके हैं, रहने को लोग मजबूर हुए हैं और खाने पीने का इंतज़ाम भी नहीं हो पा रहा है। और वहीं इन लोगों ने बताया है कि सरकारी मदद भी यहाँ तक अभी तक कोई पहुँची नहीं है। अब देखना ये होगा कि आखिर सरकारी मदद यहाँ पहुँचती है या फिर प्रशासन के दावे हवाई नज़र आते हैं। जालौन से शिवम गुप्ता के साथ राजा सिंह की रिपोर्ट।